स्टूडेंट्स, जब भी आप सम्स स्टार्ट करोगे ना, जो 5 टाइप्स मैंने आपको बताई हैं, ये सारी 5 टाइप्स में ना आपको जब भी आप सम स्टार्ट करोगे ना, आपको 3 तरह की सीरीज़ आएंगी उसमें। एक होती है इंडिविजुअल सीरीज़, एक होएगी डिस्क्रीट सीरीज़, तीसरी होएगी कॉन्टीन्यूस सीरीज़। अब मैं आपको तीनों का डिफरेंस बता देती हूँ। ये इन तीनों का डिफरेंस क्या होगा, क्योंकि आपको हर टाइप में ये सीरीज़ आएंगी, सीरीज़ में से सम्स आएंगे, ठीक है। ये आपको खुद पहचानना है कि ये सम इंडिविजुअल का है, डिस्क्रीट का है कि कॉन्टीन्यूस का है, ठीक है। सबसे पहले देखो, इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है, ओनली वन, सिंगल, ठीक है। इंडिविजुअल सीरीज़ क्या होंगी, जिसमें ओनली एक्स सीरीज़ ही होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल एक्स के नंबर्स ही होंगे 1 2 3 4 5, मतलब एक्स की लाइन ही होगी, वो होती है इंडिविजुअल सीरीज़। और सेकंड है डिस्क्रीट सीरीज़। डिस्क्रीट में क्या होगा, एक्स और एफ सीरीज़ होंगी उसमें, ठीक है। जो एक्स है, जैसे नंबर्स लिखे होंगे 1 3 कुछ भी आगे, मतलब 2 सीरीज़ होंगी, एक एक्स की लाइन होगी, एक एफ की होगी, ठीक है। उसको कहते हैं डिस्क्रीट सीरीज़। थर्ड वन जो हमारी है वो है कॉन्टीन्यूस सीरीज़। उसमें भी एक्स एफ होता है, सेम इसी की तरह होती है, पर इसमें डिफरेंस क्या था, मैंने आपको बताया था ना। एक्स जो सीरीज, इसमें जो सीरीज़ होती है वो सिंगल नंबर्स होते हैं, जो कॉन्टीन्यूस होती है वो कॉन्टीन्यूटी में होती है, जैसे 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, इसको कहते हैं कॉन्टीन्यूस सीरीज़। जो कॉन्टीन्यूस सीरीज़ है ना, उसकी भी दो टाइप्स हैं, एक होती है इंक्लूसिव सीरीज़, एक होती है एक्सक्लूसिव सीरीज़, ठीक है। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या है, हमें कैसे पता लगेगा कि ये वाली सीरीज़ इंक्लूसिव है कि एक्सक्लूसिव है। जो इंक्लूसिव सीरीज़ होती है ना, उसकी जो एंड पॉइंट होता है वो आगे वाले नंबर के साथ मैच नहीं करता। जैसे मान लो, जैसे 5 to 10 ये सीरीज़ है। अब देखो, इसका एंड पॉइंट हमारी फर्स्ट वाली सीरीज़ के साथ मैच कर रहा है, मतलब 5 to 10 10 पे ख़त्म हुई और स्टार्ट भी 10 से हुई, ये हमारी होती है एक्सक्लूसिव सीरीज़, ठीक है। और इनक्लूसिव कौन सी होगी, इनक्लूसिव होगी ऐसे वाली, जैसे इंक्लूसिव में आ जाएगी 5 to 10, 11 to 15, मतलब इसका एंड पॉइंट दूसरा है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट दूसरा है, तो ये क्या हो जाएगी, इंक्लूसिव सीरीज़, ठीक है। एक्सक्लूसिव कौन सी होती है, जो जिसका एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो, वो होती है एक्सक्लूसिव सीरीज़, ठीक है। क्लियर हो गया आपको। हेलो स्टूडेंट्स, आज हमने मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन के मेथड स्टार्ट करने हैं, ठीक है। पिछली वीडियो में मैंने आपको मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन का मीनिंग बताया था ना। आज हमने फर्स्ट मेथड स्टार्ट करना है, जो है रेंज, ठीक है। ये 5 मेथड्स में से सबसे सिंपलेस्ट मेथड माना जाता है, ठीक है। इसको सबसे सिंपलेस्ट मेथड कहते हैं, रेंज। और अब मैं आपको बताऊंगी कि रेंज को कैसे हमने डिफाइन करना है, कैसे मतलब सम्स आएंगे, कैसे हमने उसको निकालनी है रेंज, ठीक है। ये देखो, सबसे पहले रेंज निकालने के लिए ना, मैंने जो आपको पीछे बताए थे ना, दो तरह के मैयर्स हैं, एक था एब्सोल्यूट मैयर और एक था रिलेटिव मैयर, ठीक है। अब जो फर्स्ट जो था ना एब्सोल्यूट मैयर, उसमें मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि एब्सोल्यूट क्या होता है और रिलेटिव क्या होता है, ठीक है। हमारे जो 5 मेथड्स हैं ना, रेंज जो भी हमने निकालने हैं, उन सब के जो फॉर्मूले हैं ना, एक वो फॉर्मूला एब्सोल्यूट में होगा, दूसरा फॉर्मूला हमारा रिलेटिव में होगा, ठीक है। अब दोनों में कंपैरिजन क्या है, मतलब दोनों में डिफरेंस क्या है। जो एब्सोल्यूट में होगा ना, वो एक्चुअल फार्मूला होगा, जो रिलेटिव में होगा ना, वो उसका कोफिशिएंट होगा। कोफिशिएंट मतलब न्यूमिनेटर में भी होगा और डिनोमिनेटर में भी होगा, ठीक है। एब्सोल्यूट में कभी भी कोफिशिएंट नहीं होता, उसमें एब्सोल्यूट मतलब ओरिजिनल वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। अब हमने फर्स्ट डिफाइन करना है रेंज। रेंज का फॉर्मूला होता है एल माइनस एस आइटम। अब आप कहोगे कि एल क्या होता है, एस क्या होता है। एल मतलब होता है लार्जेस्ट वैल्यू, एस मतलब होता है स्मॉलेस्ट वैल्यू। वैल्यू भी कह सकते हैं हम, आइटम भी कह सकते हैं, ठीक है। अब ये लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट क्या होंगी, ये हमने अब निकालना है। अगर वो पूछेंगे हमें रेंज निकालो, हमने सिंपल निकाल देनी है एल माइनस एस। अगर हमें वो कहेंगे कि कोफिशिएंट निकालो, कोफिशिएंट मतलब न्यूमिनेटर में भी होगा डिनोमिनेटर में भी होगा, ठीक है।
न्यूमिनेटर में क्या हो जाएगा, वही सेम एब्सोल्यूट वाला ही L माइनस एस, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, माइनस का क्या बन जाएगा, प्लस। ठीक है, ये फॉर्मूला होगा। अब मैं इसके आपको सम्स बताऊंगी। सम्स कैसे करने हैं, जैसे मान लो आपको पेपर में आएगा एक एक्स सीरीज़ है और एक एफ मतलब फ्रीक्वेंसी है। जो हमारी रेंज होती है ना, वो हमेशा हम एक्स सीरीज़ से निकालते हैं। ठीक है, एफ का इसमें कोई रोल नहीं होता। ठीक है, अब रेंज का फॉर्मूला क्या है, एल माइनस एल। एल मतलब लार्जेस्ट वैल्यू। अब एक्स में से लार्जेस्ट वैल्यू देख लो कौन सी है, 11.5 पुट कर दी मैंने, माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है, 4.5 पुट कर दी। इन दोनों को माइनस कर दो, क्या आ जाएगा, 7। ठीक है, अब इसका कोफिशिएंट निकालना है, सेम वैसे ही फॉर्मूला लिखो और वैल्यूज़ पुट कर दो इसमें। ठीक है, ये देखो ना, जो ऊपर हमने किया 11.5 माइनस 4.5 वो पुट कर दी मैंने, नीचे क्या था, प्लस, मतलब प्लस का साइन आ गया, ऊपर माइनस करके आ गया 7 और नीचे प्लस करके आ गया 16। अब दोनों को डिवाइड कर दिया तो क्या आ गया, 0.43। ठीक है, इसमें दो तरह की सीरीज आएंगी आपको पेपर में, एक्स आएगी और एफ आएगी। जो रेंज होती है उसका मेन मोटिव एक्स के साथ होता है, फ्रीक्वेंसी का इसमें रोल नहीं होता। ठीक है, क्लियर है आपको। इसके बाद मैं आपको कुछ और सम्स जैसे बताऊंगी रेंज के। ये देखो सेम वैसे ही है, ये एक्स आपको ऐसे भी आ सकता है पेपर में, कैलकुलेट रेंज एंड कोफिशिएंट ऑफ रेंज ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। आपको पेपर में ऐसे साइज आ गया और फ्रीक्वेंसी आ गई। साइज को क्या कहते हैं, एक्स सीरीज। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एफ। मैंने आपको बताया ना कि जो रेंज होती है हमेशा एक्स सीरीज से ही निकलती है। अब इसमें हाईएस्ट नंबर कौन सा है हमारा, 18, और लोएस्ट नंबर कौन सा है, 10। रेंज निकाल लो, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट भी लिख सकते हो, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट भी लिख सकते हो, आप कैसे भी लिख सकते हो इसको। ठीक है, 18 में से 10 माइनस कर दो, हमारी रेंज की आ गई 8, और कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना है तो वही सेम, ऊपर माइनस नीचे प्लस, पुट कर दी वैल्यू और इन दोनों को डिवाइड करके क्या आ गया, 0.28। क्लियर है आपको ये वाला। किसी को भी इसमें डाउट होगा तो मुझे मैसेज करके बता देना। नेक्स्ट देखो, रेंज की सेकंड टाइप है। अगर आपको रेंज कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में निकालने के लिए कहें तो आपको कैसे निकालनी है। ये जो हमारी सीरीज़ है ये सारी कॉन्टिन्यूस सीरीज़ है। पिछले सम्स में जो मैंने आपको बताया उसमें कोई कॉन्टिन्यूस सीरीज़ नहीं थी, जस्ट एक ही नंबर थे एक्स के। ठीक है, अब देखो ये सीरीज़ कैसे है, कॉन्टीन्यूटी में है। 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25 एंड 25 to 30। अब आपको कैसे पता लगेगा कि मैंने लार्जेस्ट नंबर कौन सा लेना है और स्मॉलेस्ट कौन सा लेना है। ठीक है, ये सीरीज़ को क्या कहते हैं, कॉन्टिन्यू सीरीज़। इस सीरीज़ को पहले मैंने एक सिंगल नंबर में चेंज करना है, उसको क्या कहते हैं, मिड वैल्यू। ठीक है, ये जो सीरीज़ है सबसे पहले मिड वैल्यू में चेंज होगी। अब आप कहोगे कि मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, मिड वैल्यू कैसे निकलती है, ये दो नंबर्स प्लस होते हैं, किसके साथ डिवाइड होंगे, 2 के साथ। 2 के साथ क्यों होंगे, क्योंकि ये 2 नंबर्स हैं। ठीक है, मिड वैल्यू देखो कैसे निकालते हैं, जैसे 5 है, 5 को 10 के साथ प्लस करो, क्या आ गया, 15। 15 को 2 के साथ डिवाइड कर दो, क्या आ गया, 7.5। ठीक है, 7.5 आ गया। फिर ऐसे ही 15 को 10 के साथ प्लस करो, क्या आता है, 15 + 10 इज इक्वल्स टू 25। 25 को 2 के साथ डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा, 12.5। ठीक है, फिर आ जाएगा 12.5। इसके बाद देखो 15 + 20 को प्लस करो, क्या आता है, 15 और 20 को प्लस करोगे आएगा 35। 35 को 2 के साथ डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 17.5। ठीक है, फिर ऐसे इन दोनों को प्लस करके 2 के साथ डिवाइड करोगे तो आएगा 22.5। फिर इन दोनों को करोगे तो आएगा 27.5। और ये आपकी क्या आ गई, एक्स सीरीज। मतलब वो पिछले ही तरह के सम्स बन गए, एक्स हो गया और एफ हो गया। एफ का तो रोल होता ही नहीं है रेंज में, है ना। तो इसमें हम रेंज कैसे निकालेंगे, लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी हमारी, 27.5 इज लार्जेस्ट एंड 7.5 इज द स्मॉलेस्ट। इसमें पुट कर दो आप, 27.5 को 7.5 के साथ माइनस करो, ये तो आपका क्या आंसर आएगा, 20। मतलब रेंज की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 20। ठीक है, अब कॉफिशिएंट निकालना है। कॉफिशिएंट का क्या था, L - S + L + S।
सेम यही वाला 27.5 माइनस 7.5, नीचे के आ गया 27.5 प्लस 7.5, ऊपर क्या आ गया था 20, नीचे आप अगर प्लस करोगे तो क्या आएगा 35। ठीक है, करके देख लेना आप। इन दोनों को अब डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 0.57। ठीक है, इसको इसमें से माइनस किया 20 और 27.5 को 7.5 के साथ प्लस करोगे 35, इन दोनों को प्लस डिवाइड कर दो 0.57। ठीक है, ये थी रेंज की सेकंड टाइप। जो पिछली मैंने करवाई है वो थी डिस्क्रीट सीरीज थी। डिस्क्रीट सीरीज कौन सी होती है? जिसमें एक्स होता है और एफ होता है। कॉन्टिन्यू सीरीज कौन सी होती है? जिसमें ये ऐसे कॉन्टिन्यूटी बनी होती है। इसको हम पहले मिड वैल्यू में चेंज करते हैं। मिड वैल्यू का क्या फॉर्मूला था? इन दोनों को प्लस करके 2 के साथ डिवाइड कर देना। ठीक है, क्लियर है सबको?